दुनिया की सबसे बेहतर लर्निंग होती है घूमना। और अगर किसी भी बच्चे को आप अगर घुमाते हैं, पूरे भारत में ही सिर्फ अगर आपने उसको अच्छे से घुमा दिया, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में एक लाइफ लॉन्ग ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो उसको हमेशा अपने जीवन में काम ही देगा। और इसी बात को समझने के लिए हमारे बिहार सरकार ने भी एक जबरदस्त पहल राई है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने कि बिहार के बच्चे अब जाएंगे नेशनल ट्रिप पर। क्या है मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना, आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल के साथ इसमें जानेंगे। एक बहुत ही अच्छी पहल है जो कि बिहार में अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें बिहार सबसे आखिरी पायदान पर है, उसमें आगे बढ़ने में एक अहम योगदान निभाने वाला है। तो आइए जरा जानते हैं इसको पूरे डिटेल के साथ कि मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना क्या है और कौन से बच्चे बिहार के इससे लाभान्वित हो सकते हैं। सबसे पहले नेशनल ट्रिप पर जाएंगे सरकारी स्कूल के बच्चे। बिल्कुल सही सुना आपने, बिहार सरकार अपने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक पहल करने जा रहा है। यानी कि बिहार में जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, खासकर निम्न वर्ग के लोग के ही बच्चे सरकारी स्कूल में हैं। एक तो यह भी जबरदस्त विडंबना है कि हमें नौकरी तो चाहिए सरकारी, लेकिन अपना इलाज सरकारी अस्पताल में हम नहीं कराएंगे, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन नौकरी सरकारी हम करेंगे। लेकिन चलिए उस पर कभी और चर्चा होगी। फिलहाल हम चर्चा करते हैं कि वैसे ही योजना जैसे बड़े बड़े स्कूलों के बच्चों को मोटी फी को वसूल करके जो प्राइवेट स्कूल है ट्रिप पे ले जाया जाता था, और इस कारण से कहीं ना कहीं हमारे बिहार का जो निम्न वर्ग का बच्चा उसका वो मानसिक विकास नहीं हो पाता था। फिर आगे जाकर के ये गैप जो है हमेशा के लिए बना रह जाता था। लेकिन अब समस्या का समाधान होगा, क्योंकि अब राज्य के बच्चों को ना सिर्फ बिहार देखने का मौका मिलेगा, जबकि देश के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों का भी भ्रमण करने का उनको मौका मिलेगा। आपको बताते चले, नेशनल ट्रिप पर जाएंगे सरकारी स्कूल के बच्चे। यानी कि बिहार सरकार अपने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक पहल करने जा रहा है। जी हां, वैसी योजना जैसे बड़े बड़े स्कूल के बच्चों को मोटी फी वसूल कर दी जाती है। दरअसल अब राज्य के जो भी बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल के हैं, सिर्फ बिहार देखने का मौका नहीं, पूरे के पूरे देश में भ्रमण करने का मौका मिलेगा। यानी कि नए सत्र से इसको शुरू किया जा सकता है। यानी कि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस योजना को उत्साहित होकर के अपने विभाग के समक्ष रखा, जिसके तहत विभागीय समीक्षा बैठक में इस योजना के बारे में बताते हुए इसको जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश भी दिया। और इन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस योजना को जल्द धरातल पर उतारा जाए, ताकि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको भी भारत दर्शन का एक मौका मिले। और उम्मीद है कि इस नए प्रकार के शैक्षणिक सत्र से इस योजना की विविधता शुरुआत जो है एक हो जाएगी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताएंगे कि अगर मान के चलिए कि स्कूल मतलब घूमना जो है एक बेस्ट लर्निंग है, और है तो क्यों जरूरी है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और अगर आपके जिले में भी कुछ इस प्रकार का घूमने का जगह है जहां के इंसान बहुत कुछ सीख सकता है, तो जरूर उसका मेंशन मुझे कमेंट बॉक्स में करें। इसके अलावा इस तरह की योजना अभी ऐसे चल रही है कि इस समय बिहार में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शैक्षणिक परिभ्रमण योजना और मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना जो है चलाई जा रही है। और इनमें बच्चों को राज्य के भीतर में के ही ऐतिहासिक और साथ ही साथ जो है ऑलरेडी जो यहां पे इंस्टीट्यूशनल जो स्थल है, पॉइंट है, और उनमें जो है घुमाया जाएगा। और इस योजना की सफलता को देख करके सरकार जो अब आपके माध्यमिक स्कूल जो मिडिल स्कूल है उनके विद्यार्थियों को भारत दर्शन भी कराएगी। यानी कि जो सरकारी स्कूल के बच्चों का मानसिक विकास और देश को देखने के नजरिए को भी एक बदलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन हो, समाज में कुरीतियां हो, जब इंसान बाहर निकलता है, चीजों को देखता है, तो बहुत कुछ बदलता है। मैंने खुद अपने अंदर ये बदलाव महसूस किया है कि जब मैं बिहार में एक गांव में, छोटे से बिहार के एक छोटे से शहर दरभंगा के किसी एक छोटे से गांव में था, तो उस गांव में जो मेरी सोच थी, जो मेरी संकीर्ण सोच थी, जो महिलाओं को लेकर के मेरा स्टैंड था, जो अन्य जातियों को लेकर के मेरा स्टैंड था, जब मैं बाहर आया, पढ़ा लिखा, समझा, तो कहीं ना कहीं उसमें बदलाव आया और आज मैं अच्छे की तरफ बढ़ चला हूं। तो घूमना, चीजों को समझना बहुत जरूरी है, और ऐसा ही कुछ हमें यहां पे भी देखने को नजर आ रहा है।
यह है सरकार का विजन, यानी कि बिहार गवर्नमेंट अब अपनी नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों के समग्र जो है विकास पर जोर देना चाहती है। इसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर जोर दिया गया है और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए बिहार सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है, यानी कि शिक्षा विभाग इसकी रूपरेखा, बजट और यात्रा प्रबंधन पर अंतिम तैयारी कर रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले सत्र में इस योजना की शुरुआत जो है यह आपके समक्ष हो जाएगी। इसके अलावा यह है प्रमुख स्थल जहां बच्चे जाएंगे घूमने। इस लिस्ट में अगर हम बात करते हैं तो सरकार की योजना है कि बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि वास्तविक ज्ञान से भी परिचित कराया जाए और इसके लिए भारत के आइकॉनिक इंडिया घुमाने का प्रस्ताव किया है, जिसके तहत बच्चे भारत के जितने भी हेरिटेज है, विरासत है, उन विरासत को देख समझ पाएंगे, उनको बुझ पाएंगे और साथ ही साथ ऐसे अनुभव बच्चों के साथ हमेशा जीवन भर रहेंगे। और याद रखिए मेरे भाई, ये कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखा देते हैं, ताकि बच्चे भारत की विरासत को देखे, समझ पाए। ऐसे अनुभव बच्चों के साथ पूरी जिंदगी भर रहते हैं और बच्चे वहां से सीखते हैं। यह है प्रमुख स्थल जहां पे बच्चे जाएंगे घूमने, जिसमें ताजमहल, आगरा, विश्व धरोहर, प्रेम का प्रतीक, लाल किला, कुतुब मीनार, दिल्ली, मुगल और सल्तनत काल की विरासत, चार मीनार, हैदराबाद, 16वीं सदी का अनोखा सत्यापन, गोवा प्रसिद्ध बीच और पर्यटन का रोमांच और खासकर आपको पोर्टुगीज का इंफ्लुएंस, यूरोपियन का इंफ्लुएंस, हरी भरी प्रकृति और बैक वाटर केरल में आपको नजर आएगा, मनन लेक वगैरह, दार्जिलिंग हिमालय की गोद में अद्भुत पहाड़ियां, ऋषिकेश योग ध्यान और आपके अध्यात्म, जयपुर गुलाबी सल और राजस्थानी संस्कृति, वाराणसी सारनाथ धर्म और इतिहास का जीवन धरोहर, कोलकाता प्रयागराज चित्रकूट साहित्य संस्कृति और अध्यमता का एक जबरदस्त संगम। ये आपके टूर में है जहां पे बच्चे जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए एक एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू को आप लोग बताइए, बाकी आपको एक बताएं कि आपके जिले में कोई ऐसा स्थल जहां से आपको सीखने को मिला, या आप अपना भी अनुभव मुझसे शेयर करें कि आपके हिसाब से आपने अपने घूमने में सबसे बेस्ट जगह आपने घूमने में कौन सा लगा जहां आपको कुछ सीखने को मिला। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप सब लोग देंगे। इसके अलावा आप सभी लोग को बताते चले कि हमारे रिपब्लिक वीक जो आपका छूट है वो अभी आपके चल रहा है, जो कि 31 जनवरी तक है। तो मेरे भाई आप हमारे आरएम 18.0 बैच, जो कि इस साल का हमारा पहला बैच है, इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी के साथ आदि लाइव कोड को लगा करके आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। मेरे भाई मैं बोल रहा हूं इसलिए आप इस कोर्स में इनरोल मत कीजिए, आप इस कोर्स में इनरोल कीजिए क्योंकि हम लोग बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच के साथ सारे 700 प्लस टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और इसको हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कवर अप कराते हैं और इस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कवर अप करा करके 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में कराते हैं। आपको अधिकारी बनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप जैसे बहुत सारे मासूम बच्चे होंगे जिनको वो सुविधाएं नहीं मिली, उनको सुविधा दिलाने का दायित्व भी आपके पास है और अधिकारी बन के आप इस चीज को पूरा कर सकते हैं। तो मेरे भाई 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में आपको हम सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर अप कराएंगे और अभी से लेकर के जो पहला वीक होगा, इस पहले वीक के जो अगस्त का होगा, यहां तक हम आपको फाउंडेशन कंप्लीट करा देंगे और जैसे ही आपका फाउंडेशन कंप्लीट होता है हम आपको सेपरेट 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देते हैं, ताकि हम लोग जो 100% हम लोग बोलते हैं कि हम लोग 100% प्रीलिम्स सपोर्ट देते हैं, वो आपको 100% प्रीलिम्स सपोर्ट मिले। इसके बाद लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं मेरे भाई, और इसी के बाद अगर हम बात करते हैं, इसी बीच में हम आपको एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स, ताकि आपका फाउंडेशन बिल्डअप हो, 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस, और जैसे ही आपका 30 ऑफ सितंबर को प्रीलिम्स का पेपर होगा हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं, हम आपको मेंस का यानी कि 4 महीने का सेपरेट मेंस आंसर राइटिंग बैच देते हैं। इसके साथ साथ आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जैसे ही आपका मेंस हुआ तो यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू सारा का सारा चीज आपको इसमें मिलता है। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन अभी से हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटर्स, प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स भी मिलता है, 7 किताबों का सेट, और मेरे द्वारा मेंटरशिप भी आपको इसमें मिल जाता है अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो, जो कि है आदि लाइव। याद रखिएगा मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मेरे भाई आप कहीं भी एडमिशन लें, बस इस चीज को इंश्योर करें कि वहां का GS2 कैसा है, क्योंकि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट गेटिंग सिलेक्शन एंड मेंस मैं हमको हमेशा बताता हूं मेंस से असली सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी शुरू होती है और मेंस में भी जिसका GS2 बेहतर हो गया उसका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाता है। और इसी GS2 को बेहतर करने के लिए हम लोग आपको देते हैं 4 वर्कबुक, जिसमें से 3 GS2 के लिए, इंडियन पॉलिटी का GS2 जिसमें आपको बिहार फोकस कंटेंट, स्मार्ट रिवीजन टूल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, माइक्रो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, और वेद सर के नेतृत्व में इसको आपको बेहतर से कराया जाएगा और मेरे द्वारा इसमें बिहार स्पेशल
कंटेंट दिया जाएगा। ऐसा ही कुछ इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री में मेरे द्वारा आपको बिहार स्पेशल कंटेंट बड़े जबरदस्त तरीके से किया जाएगा, जिसमें आपको अभी तक अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक और ऐसा अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक जिसको अभी तक बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, तो इस प्रकार से आपको यहां पे कराया जाएगा। तो मेरे भाई देरी किस बात की, अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो ये नंबर है 9289996924। इस नंबर पे कॉल कीजिए और बोल दीजिएगा इस चीज को कि आपको किसका, तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। बाकी आइए, अगर आपको खुद से इस बैच में एनरोल करना है तो अभी हमारा ऑफर चल रहा है, इस ऑफर में आप लाभ ले सकते हैं। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उसमें आप चले जाएंगे। स्टेट पीसीएस पे आप चले जाएंगे, स्टेट पीसीएस में बिहार पे आप चले जाएंगे, बिहार में आरएम पीसीएस आरएम 18.0 में आप चले जाएंगे, बाय नाउ पे आप आएंगे। बाय नाउ पे आने के बाद मेरे भाई यहां पे ADILIV आदि लाइव कोड लगाएंगे। याद रखिएगा, आदि लाइव कोड आपके भरोसे का कोड, आपके मेंटरशिप कोड। यहां पे जो लैंग्वेज है उसको चुन लेंगे और याद रखिएगा मेरे भाई आदि लाइव कोड ही लगाएंगे, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। बाद में मत बोलेगा सर आपका तो मेंटरशिप मिला ही नहीं, या फिर अगर आपको कॉल आए तो बता दीजिएगा 9289996924। अगर आपको कॉल भी आए तो बोल दीजिएगा कि आपको किसका मेंटरशिप चाहिए, तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को आप मेंशन कर दीजिएगा, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि आपको इस सेशन अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।